ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 13। तत्शंखा च भैर्य च पणवानक गौमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्तः सह शब्दः तुमुलः अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो भीष्म देव के शंख बजाते ही पीछे से कई सारे लोगों ने शंख बजा दिए। सबने दिखाया कि हम भी हैं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। ऐसा बोला जाता है कि उगते को सब नमस्कार करते हैं, या सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। व्हेन यू आर रिच देन एवरीबडी इज योर फ्रेंड। लेकिन कई बार इन संबंधियों की ताकत से, इस जान पहचान की ताकत से, धन की ताकत से हमारा दिमाग बिविल्डर हो जाता है। हम सोचते हैं कि वी हैव द सपोर्ट एंड द बैकग्राउंड ऑफ लॉट ऑफ पीपल। हमें लगता है कि उनका हमें साथ है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। दुर्योधन वैसे ही बहुत कंफ्यूज था कि क्या होगा मेरा। कभी द्रोणाचार्य को उकसा रहा था, कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था। और उसके बाद जब उसको थोड़ा सा ढांढस बताने के लिए, समझ लीजिए, भीष्म पितामह ने शंख बजाया, या जिस भी कारण से बजाया, पीछे से कई सारों ने बजाया कि हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा ही कई लोगों को इतिहास में लगा। ऐसा ही रावण को भी लगा कि मेरे पास मेरे अक्षय कुमार है, मेरे पास इंद्रजीत है, मेरे पास मेघनाद है। हाँ, तो उनकी ताकत के ऊपर वो बहुत कॉन्फिडेंस था, और इस चक्कर में उसने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। लेकिन उसका एक एक करके, एक एक प्यादा, उसका सैनिक, उसके बड़े बड़े शूरवीर मरते गए, मरते गए, मरते गए। तो वास्तव में कौन हमारे साथ है, ये क्वेश्चन है कि क्या ये लोग हमें बचा पाएंगे समय आने पर। कितनी संख्या है, बिगुल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, तुरही बज रही है, सींग बज रही है। एक नॉर्मल आदमी को भी जोश आ जाए एकदम से, वो सोचने लगे कि बस अब तो जीत मेरे हाथ में है ना। रजोगुण पैदा होता है तो आदमी आउट ऑफ एग्रेशन, काम, क्या कहते हैं, काम पैदा जब उसके अंदर हो जाता है, क्रोध पैदा हो जाता है, तो उसको कुछ नहीं दिखता। उसके बाद उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि उसकी चली जाती है, उसको कुछ सही गलत नहीं दिखता। वो है ना, होता है ना कई बार कि गुस्से में भीड़ के अंदर कितना रोष आ जाता है। कई बार रौन देती है, तोड़ देती है, फोड़ देती है, चीज़ों को जला देती है बिना सोचे समझे। बाद में हमें रियलाइज़ होता है हमने क्या कर दिया। ऐसा कुछ कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और हम कुछ भी कर लेंगे। एक बार ऐसी एक घटना, रियल घटना हुई। हम लोग
कुछ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और किसी ने वहाँ पे चोरी वोरी कर दी ट्रेन में, तो सब लोगों ने सोचा कि हम तो संख्या में ज़्यादा हैं, हम ट्रेन को रुकवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम खूब हल्ला मचाया। ट्रेन भी रुकवा दी, ट्रेन वास्तव में रुकवा दी। बाद में रेलवे वालों ने केस डाल दिया उसके ऊपर। वो चलता रहा, उसके बाद उससे निपटते रहो सालों साल। देन एवरीबडी रियलाइज़ क्या फ़ायदा हुआ, चोर तो फिर भी नहीं पकड़ा गया, हुआ तो कुछ भी नहीं, ट्रेन और रुकवा दी, सर पे और पड़ गई। तो जोश में हम होश खो देते हैं कई बार, थिंकिंग दैट वी आर मैनी। हम लोग अगर संख्या में ज़्यादा हैं माना, उसका पर्पस हुड़दंग मचाना नहीं है, उसका पर्पस है धर्म का पालन करना। धर्म के पालन के लिए यदि हमें सीनियर से ये इंस्ट्रक्शन मिलती है अर्जुन की तरह कि मारना है, देन वी हैव टू किल। कलयुग में खास तौर पर भगवान के जो स्वयं अवतार हुए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी हथियार नहीं उठाया कि कलयुग में तो हथियार उठाएंगे तो सभी का सफाया है। इसलिए कलयुग में हरिनाम का अस्त्र उठाया गया। इसलिए जब हम भीड़ में हों तो हम हरिनाम करें, दैट इज़ अवर रियल स्ट्रेंथ। ना कि भीड़ में हम अनाप शनाप तरीके से कि वी आर मैनी, तो हम कहीं जाएंगे तो वहाँ के पौधे उखाड़ लेंगे, किसी की दुकान में से कुछ उठा लेंगे या किसी के साथ बदतमीजी से बात करेंगे, बिकॉज वी आर मैनी, वी हैव स्ट्रेंथ। ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ धर्म की होती है हमेशा, क्योंकि जीत धर्म की होती है। दुर्योधन के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इसलिए उसकी तरफ से हल्ला काफ़ी मचा होगा। 12 अक्षुणी, हम ऐसा सुनते हैं अपने आचार्यों से, ये एक अक्षुणी मतलब आई डोंट नो, टोटल वॉज 65 करोड़। तो आप सोच लीजिए, इसमें से आप मान लीजिए लगभग रही होगी कितनी रही होगी, लगभग 40 करोड़ कह सकते हैं, 40 करोड़ समथिंग एक तरफ रहा होगा, 20 करोड़ हो सकता है उस तरफ, या समथिंग 35 और 25 वटेवर, इतने करोड़ लोगों ने। तो उसमें कोई भी आदमी अपनी ताकत से बेविल्डर हो जाता है, जैसा कि दुर्योधन तो हो ही रखा था पहले से। और उसके बाद तो ध्यान रखना चाहिए, कई बार हम भी अपने समय ये डिस्कस करते हैं, हमारे साथ में कई सारे लोग होते हैं, हमें लगता है ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि धर्म किसके साथ है। क्या मैं वो कर रहा हूँ जो सही है, जो धर्म है, जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, या केवल मैं अपनी संख्या, अपनी ताकत पर प्राउड फील कर रहा हूँ, जो कि एक बबल की तरह फूट जाएगा। जैसे कि इतनी सारी सेना सब नष्ट होने वाली है थोड़ी देर में, जैसे कि रावण की सारी सेना समाप्त हो गई थोड़ी देर में। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारे साथ धर्म है कि नहीं। अगर धर्म है तो हम चाहे अकेले भी क्यों ना हो, धर्म की जीत होगी। इसलिए ताकत का लोगों को मत देखिए कि कहाँ पर भीड़ जा रही है, हल्ला कहाँ पर मच रहा है, ज़्यादा शोर कहाँ मच रहा है, ज़्यादा लोग कहाँ को जा रहे हैं। ये देखिए कि धर्म कहाँ कह रहा है, गुरु क्या कह रहे हैं करने को, वो कीजिए। श्रील प्रभुपाद वॉज ओनली वन पर्सन इन द एंटायर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान, चाइना, रशिया, ही वेंट एवरीवेयर, वन पर्सन। और वन पर्सन ने सारी की सारी बैटल्स को जीत लिया, हाँ, बिकॉज धर्म उनके साथ था। इसलिए डज नॉट मैटर कि यहाँ पर कितने कोलाहल मच रहा है, कितने तुरही बज रही हैं, कितने बिगुल, कितने नगाड़े, कितने शंख बज रहे हैं, बट मैटर्स इज कि धर्म किसके साथ में है। इसलिए हमेशा अपने कार्यों में हम ये देखें, हम समर्थन इकट्ठा करने का प्रयास न करें। कई बार हम गलत होते हैं, अपने मित्रों को पहले ही जाके बता देते हैं। किसी से हमारी लड़ाई हो गई, बहस हो गई, सबसे पहले मित्र को जाके सबको बता देंगे अपना वर्जन ऑफ द स्टोरी। तो वो एक मत इकट्ठा कर लेंगे, उसने आज ऐसा कर दिया, उसने आज ऐसा कर दिया, तो मैंने ऐसा बोल दिया, हाँ तूने सही बोला, हाँ तू मेरा दोस्त है। फिर दूसरे को, तीसरे को, शांति। सबको पहले ही हम सोचते पहले कौन पहुंच के बता दे चाहे गुरु के पास भी पहले कौन जाके बता दे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर लेगा। ऐसा लगता है हमको कि जो पहले बता देगा वो इन्फ्लुएंस कर लेगा। हम धर्म नहीं सोचते हैं कभी भी कि धर्म क्या है, क्या मैंने ठीक किया शास्त्रों के अनुसार से, क्या मुझे यही बताया गया है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, वो नहीं। हम ब्लाइंडेड हो जाते हैं एकदम से, सोचने समझने की क्षमता चली जाती है कि सही क्या है गलत क्या है, दुर्योधन की तरह। और 2-4 लोग ऐसे में ऐसे ही हमारे साथ बिगुड़ नगाड़े बजा दें अगर, यानी कि हमारी हाँ में हाँ मिला दें, तो फिर तो, और उसके बाद होता है ग्रेट फॉल, जैसा दुर्योधन का आगे होगा। तो इस प्रकार के दोस्तों से, इस प्रकार की ताकत से हमेशा बच के रहिए, क्योंकि ये ताकत हमें अंधा बना देगी और धर्म के रास्ते से अलग कर देगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।